नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सितंबर माह समाप्त हो चुका है और आज का ये हमारा वीडियो सितंबर माह के ही मासिक करंट अफेयर्स के ऊपर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर महीने के ख़त्म होते ही हम लोग अपना मंथली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपको आने वाले आगामी जो भी एग्ज़ाम्स हों उसमें करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सितंबर माह के मासिक करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान अब नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में अमेरिका के जीपीएस की जगह अब चीन के बिडोउ का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, पहले वह अमेरिका के जीपीएस को इस्तेमाल करता था, हम लोग भी जीपीएस को इस्तेमाल करते हैं, अब वह चीन के बिडोउ को इस्तेमाल करेगा। अगस्त 2020 में अब तक सरप्लस 25% मानसून रहा है। यह पिछले 44 साल में सबसे ज़्यादा रहा है। हैदराबाद के रहने वाले 20 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बन गए हैं। इन्होंने सुप्रसिद्ध मानव कैलकुलेटर शकुंतला देवी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 30 अगस्त 2020 को भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार ओलंपियाड स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने कुल 24 बार जीता है। मुकेश अंबानी के ग्रुप की कंपनी रिलायंस रिटेल ने किशोर बियानी ग्रुप की कंपनी को फ्यूचर ग्रुप को 27,513 करोड़ में खरीद लिया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी 2.0 नाम से एक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य देश के जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और जल के प्रति चेतना को मजबूत बनाना है। अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की नेटवर्थ 200 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। वह ऐसा कारनामा करने वाले पहले शख्स बन गए हैं। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता का विकास करना है। ठीक है, इसका लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर और विभिन्न 2020 लीग में खेलने वाले डेविन ब्रावो ने इस छोटे प्रारूप यानी T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका में सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य संस्थान आंतरिक या मानदंडों के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए संस्थानों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन कराना अनिवार्य होगा। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मैरिके लुकास रिजनवेल्ड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका अनुवाद मिशेल हडसन ने किया है। 3 वर्ष पूर्व सेवा मुक्त हुए विमान वाहक पोत विराट INS विराट को अगले माह गुजरात के अलंग कस्बे में स्थित शिपयार्ड में लाकर कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी और आर्थिक प्रभावों को एक्ट ऑफ गॉड बताते हुए यानी दैवीय आपदा बताते हुए वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया
कि इस वर्ष राज्यों को 2.35 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजे में कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोविड-19 और लॉकडाउन के संभावित प्रभावों का एक अस्थायी और अनुमानित मूल्यांकन प्रदान करने के लिए डायनेमिक स्टैटिक्स जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल का उपयोग कर रहा है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था एवं खपत में गिरावट वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भी जारी रह सकती है। हाल ही में माली की सेना ने तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बूबा सीसे को राजधानी बामको में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चीन ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया। यह चीन द्वारा किसी और देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे फेफड़ों के संक्रमण की वजह से ग्रसित थे, बीमार चल रहे थे। वर्ष 2012 में प्रणब 13वें राष्ट्रपति बने थे। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने देश भर में संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है। साथ ही अगले वर्ष मार्च माह में संसदीय और राष्ट्रपति चुनावों का भी आह्वान किया है। बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास कवकाज 2020 में शामिल न होने के निर्णय के पश्चात जल्द ही भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना अंडमान निकोबार में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 2020 करेगी। हाल ही में कोविड-19 महामारी के चलते भारत ने रूस में होने वाले बहुपक्षीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास कवकाज 2020 से अपनी हिस्सेदारी वापस ले ली है। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया, जिसमें गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। जुलाई 2020 में 8 कोर अवसंरचना क्षेत्रों के आउटपुट में 9.6% की गिरावट देखी गई है। यह संकुचन पिछले 5 महीनों से जारी है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को बकाया समायोजित सकल राजस्व को चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 बार स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में MIT के अंतर्गत बोस्टन डायनेमिक्स के शोधकर्ताओं ने लोगों के शरीर का तापमान और सांस लेने की दर जैसे महत्वपूर्ण संकेतों की पहचान करने वाले एक रोबोट स्पॉट विकसित किया है, जो कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों की पहचान कर सकता है। जापान के PM शिंजो आबे तबीयत खराब रहने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सितंबर 2020 को हरिकेन नाना मध्य अमेरिकी देश बेलीज के तट से टकराया। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 में से 2 बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020
भारत को इस सूचकांक में 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जबकि स्वीडन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद को इसके एक सदस्य द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में मालाबार विद्रोह के नेताओं के नाम शहीदों की सूची से हटाने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश को दूसरा और तेलंगाना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार सप्ताह के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स रिजर्व $3.883 बिलियन बढ़कर टोटल $541.431 बिलियन तक पहुंच गया है। यह उच्चतम स्तर है। 5 जून 2020 को समाप्त सप्ताह में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व $500 बिलियन के पार पहुंचा है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने यूएस ओपन 2020 में शानदार जीत हासिल करते हुए पुरुषों के एकल मुकाबले के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। 7 वर्ष बाद यह पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता हो। इससे पूर्व 2013 में सोमदेव वर्मन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। जर्मनी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक अलेक्सेई नावल्नी को जहर देने के लिए नोविचोक का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक नर्व एजेंट है। नोविचोक एजेंट को एक अन्य विषैले पदार्थ की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक घातक माना जाता है। आरबीआई ने केवी कामत समिति के सिफारिशों पर आधारित 26 क्षेत्रों में कोविड-19 के मद्देनजर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए 5 वित्तीय अनुपात यानी फाइनेंशियल रेशियोज और क्षेत्र विशिष्ट सीमाएं निर्दिष्ट की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया। इस प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा करना है। एनजीओ मोबाइल क्रेच द्वारा निर्मित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इंडिया इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम बच्चों के स्वास्थ्य के देखभाल के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को महाराष्ट्र सरकार के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। इस वर्ष 13 गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ का लाइसेंस विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम जो कि FCRA 2010 है के तहत निलंबित कर दिया गया है। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया, जो कि किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ईज 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सम्मानित किया गया है। ईज 2.0 सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में पहले 3 स्थानों पर बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 3 सितंबर 2020 को वर्चुअल रूप से 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण, खनन, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में
गिरावट के कारण जुलाई माह में लगातार 5वीं बार औद्योगिक उत्पादन 10.4% तक संकुचित हुआ है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 में पेरोल और फरलो से संबंधित दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 75वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 10 घरों में से केवल एक के पास ही कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी हो वो है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है और यहां के 55.7% घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जयपुर को मान्यता दी गई है। पत्रिका गेट का निर्माण इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वर्ष 2019 में जयपुर ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला अहमदाबाद के बाद दूसरा नगर बन गया है। केरल स्थित NDR मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का 79 वर्ष की आयु में केरल के कासरगोड स्थित आश्रम में निधन हो गया है। गौरतलब है कि स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को संविधान की मूल संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA के तहत 6 गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 7 सितंबर 2020 को विश्व में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश के सबसे प्रदूषित 122 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों ने अधिसूचित किया कि कोविड-19 महामारी के चलते संसद के मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा और शून्यकाल प्रतिबंधों के साथ दोनों सदनों में होगा। हाल ही में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान से जुड़े कुछ शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन के दौरान पाया कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में क्षोभ मंडलीय ओजोन की सांद्रता देश में अन्य स्थानों की तुलना में कम है। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका तथा मालदीव के बीच एक रक्षा सहयोग समझौता हस्ताक्षर किया गया है। सेबी द्वारा निर्धारित नए नियमों के अनुसार मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीमों को अपनी कुल संपत्ति का 75% हिस्सा इक्विटी और उससे संबंधित अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश करना होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र के 22 बांस क्लस्टर की मंगलवार को वर्चुअल शुरुआत की है। जहां एक ओर भारत कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने चीन के एक नए वायरस कैट क्यू वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। हाल ही में नासा ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रकाशित की है, जिसमें वर्ष 2024 तक मनुष्य, एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
हाल ही में ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में लगातार 2 सॉल्ट बियर की मृत्यु का मामला सामने आया है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू सिंधु जल संधि को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस संधि के तहत भारत सिंधु नदी तंत्र का 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत को 19.48% जल ही प्राप्त हुआ। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 मेगा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया। स्विट्जरलैंड में मतदाताओं ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त आवागमन यानी फ्री मूवमेंट समझौते को समाप्त करने के एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। जनमत संग्रह में डाले गए कुल मत के लगभग 62% मुक्त आवागमन के पक्ष में थे, जबकि शेष 38% इसके खिलाफ थे। एक स्वयंसेवक के बीमार पड़ने के पश्चात 8 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम के बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन AZD1222 के चरण 3 के वैश्विक परीक्षण पर निलंबन लगा दिया है। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य है विश्व भर के लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना। भारत और डेनमार्क ने दूरगामी लक्ष्यों को हरित रणनीतिक साझेदारी के रूप में एक नए युग की शुरुआत की है। यह कदम भारत को जलवायु परिवर्तन एवं अन्य वैश्विक समस्याओं से संबंधित अस्थायी समाधान तलाशने में सहायता कर सकता है। हाल ही में रूस के संप्रभु धन कोष रूस प्रत्यक्ष निवेश कोष द्वारा भारत को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति के लिए हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ एक समझौता किया है। वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार 21 सितंबर 2020 से देश भर में आयातकों को किसी भी वस्तु का आयात करने से पूर्व अपेक्षित सतर्कता बरतते हुए आयातित वस्तुओं पर रूल्स ऑफ ओरिजिन से संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आयातकों को वस्तु को आयात करते समय प्रविष्ट बिल ऑफ एंट्री पर वस्तु के उत्पादन के स्थान से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वार्षिक रूप से प्रकाशित भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों की संख्या वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 7.3% बढ़ी है। हाल ही में खाड़ी क्षेत्र के 2 देश बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में 2/3 से अधिक कमी आई है। ताजे जल में निवास करने वाले वन्य जीवों की संख्या में वर्ष 1970 के पश्चात 84% तक गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि भारतीय संसद द्वारा पारित विदेशी अंशदान विनियमन विधेयक 2020 अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ पूर्णतः असंगत है और नागरिक समाज के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार पिछली आधी शताब्दी में केशरूक प्रजातियों की आबादी में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। हाल ही में जापान के योशिहिदे सुगा को अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। वह जापान के सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
आई होप यह वीडियो आपको आगामी सभी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।